हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। तो मैं भी देखिए नहा धो ली थी और पूजा वूजा सब कर ली थी, तो आ गई थी किचन में। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी भी नहा धो के ना कान्हा जी को मतलब नहला धुला के उन्हें भी कपड़ा वपड़ा पहना के और फिर प्रिंसी उन्हें भोग वोग सब लगा दी थी। और उनके लिए देखिए प्रिंसी जाई थी चाय बनाने। कहीं मम्मी कान्हा जी को भी ठंडी लगती होगी, 1 कप चाय उन्हें भी। तुम कहीं ठीक है, अच्छा तुम बना लो। तो प्रिंसी देखिए जो छोटा सा टिफिन रखा है ना, तो उसी में प्रिंसी कान्हा जी के लिए चाय बनाई थी और चली गई है प्रिंसी कान्हा जी को चाय पिलाने। और फिर मैं भी बर्तन वर्तन लगा के तो फिर मैं भी अपने लिए चाय बना रही थी, यानी अपने मम्मी के लिए। क्योंकि नहाने के बाद ठंडी में ना ये होता है कि बस 1 कप चाय मिल जाए। और अब तो ना एक आदत सी बन चुकी है चाय पीने की। तो बस देखिए प्रिंसी कान्हा जी को चाय पिला के आ गई थी। तो जो कान्हा जी को चाय पिलाई तो वही मेरे से पूछती मम्मी क्या करूं, तो मैं कहीं पी लो तुम। और यहाँ पे देखिए आज प्रिंसी बगल में जो दुकान है तो वहाँ से, हमारे यहाँ इसको पुपली कहते हैं, तो प्रिंसी ले आई थी ना, तो फिर मुझे भी मन हो गया खाने का। तो फिर मैं प्रिंसी से ले ली थी 2-3, क्योंकि ये ना बहुत टेस्टी आते खाने। वैसे तो मैं हमेशा घर में रखे रहती थी क्योंकि ना हमेशा बच्चे हैं, मन होता है तो फिर तल के बना देती थी, लेकिन इस समय ख़त्म है सब। तो फिर यहाँ पे चाय भी मेरी बन गई थी। फिर देखिए यहाँ पे मम्मी बैठी थी आंगन में और फिर मैं भी आ गई। तो वही मम्मी से पूछ ली मम्मी क्या खाना बनाऊँ, तो कह रही थी कि जो मन हो बना। तो फिर मेरे समझ में भी कुछ नहीं आया, तो ना जब सब्जी कुछ नहीं रहती ना समझ में नहीं आता है कुछ भी क्या बनाऊँ खाना। और यहाँ पे देखिए शिवांश भी चला गया था कोचिंग, अरे कोचिंग कर स्कूल चला गया था। और यहाँ पे फिर मम्मी से मैं वही बैगन रखे थे, मैं कहीं मम्मी बैगन की सब्ज़ी बना दो, तो कहीं बना दो। तो फिर अब चल रही बैगन की सब्ज़ी बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी आ गई है, कह रही है मम्मी भूख लगी है। क्योंकि ना आज मैं नाश्ता नहीं बनाई हूँ, मैं सोची कि नाश्ता नहीं बनाऊंगी, चलो डायरेक्ट खाना बनाऊंगी। लेकिन अब इनको सबको ना इस समय बताई ना आप सबसे कि सूखा वाला चूड़ा इनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस वही मम्मी कहें कि जाओ जब करी बना, तो वही मम्मी से कही कि चले आप भी नहा ले और थोड़ा सा बना दूंगी ताकि आप भी एक बार खा ले और प्रिंसी लोग भी खा ले। खैर मुझे सूखा चूड़ा तो उतना जमता नहीं, क्योंकि ना मेरे से इतना चबाते नहीं बनता है दांत से, तो इसलिए मैं सूखा चूड़ा उतना नहीं खाती हूँ। थोड़ा बहुत ले लूँगी 2-3 चम्मच, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कुकर में ही बना दी थी और कुकर में ज़्यादा सही बनता है। कुकर में क्या रहता है ना, चूड़ा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर देखिए मैं मम्मी के लिए भी निकाल के रख दे रही थी और मैं थोड़ा सा बस ले ली थी। एक बार होता है ना कि थोड़ा सा पानी पी लो कुछ खा के नहाने के बाद, क्योंकि इस समय ना 11 या 11:30 होता होगा। तो फिर मैं यही बैगन था, देखिए बैगन काट ली थी, थोड़ी सी मटर रखी थी, मटर डाल के और 1 आलू डाल के सब्जी बना दूंगी इसकी। मतलब एकदम भुजिया वाली सब्जी नहीं बनाऊंगी, हल्का सा जैसे पानी डाल के लिट्टे में इस तरह से सब्जी बनाऊंगी। तो मम्मी कही थी कि इसके साथ बजड़ी की रोटी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं भी अपनी सब्जी छौंक दे रही थी और वहीं मम्मी बुलाने लगी थी। क्योंकि ना दोस्तों अब हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा है, हल्की हल्की सी आज धूप दिखाई दे रही है। अभी 11 ही बज रहा है, जो कि अब कोहरा भी बहुत तेज़ है, लेकिन कोहरा के साथ ना हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही थी। फिर मैं भी सोची कि चलो धूप निकल आएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना हल्की हल्की दिख तो रही थी, लेकिन हल्की हल्की करते करते ना काफ़ी लेट से धूप निकली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं सब्जी भी छौंक दी थी और सब्जी वब्जी छौंक के खाना पीना सब लोग खा पी चुके थे। तो उसके बाद ना धूप करीब निकली थी 2 बजे करीब। ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे ना कितनी तेज़ धूप, 2 बजे तक एकदम साफ धूप निकल आई थी। तो बस देखिए मम्मी भी आ गई थी, क्योंकि बगल में थी कथा, तो मम्मी वहाँ चली गई थी। तो बस मैं जल्दी जल्दी सारा कपड़ा उतार रही थी और चली जाऊंगी, सारा कपड़ा डाल के आऊँगी छत पे। क्योंकि ना आज सच में ना दोस्तों बहुत दिनों के बाद धूप दिखी है। मतलब निकलती थी 3 बजे करीब या 4 बजे करीब धूप निकलती थी। तो यहाँ पे देखिए मैं और प्रिंसी जितना भी कपड़ा था सारा कपड़ा ले आई थी छत पे। क्योंकि ना कपड़ा ये 2 दिन से आंगन में पड़े थे, मैं सोची अगर हल्का सा धूप में डाल दूँ तो सारे कपड़े कड़े हो जाएंगे, मतलब धूप लग जाने पर ना कपड़ा अलग ही हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा ठंडा था आंगन में। तो बस जो मोटे मोटे जितने कपड़े थे ना सब मैं उस पर बारछा पे डाल दे रही थी, बालकनी के जो ऊपर। और उसके बाद जितने वैसे कपड़े थे सब यहाँ पे मैं डाल दे रही थी। तो बाकी का और भी जो कपड़ा था तो फिर मम्मी ये देखिए ले आई थी। क्योंकि साड़ी उड़ी सब मतलब ना इतना ठंड की वजह से सब इतना कपड़ा उपड़ा गलता है कि ये होता है ना कि कैसे पहनो। और जैसे हल्की से धूप लग जाती है ना तो कपड़ा मतलब अलग ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं और मम्मी और प्रिंसी सब मिलके डाल रहे थे कपड़ा। और प्रिंसी देखिए अपना नमकीन भी खाए जाए थे, साथ साथ मैं और मम्मी अपना कपड़ा भी डाले जा रहे थे।
और ना सब जगह पूरा कपड़ा वपड़ा फैलाने के बाद फिर देखिए हम लोग रिलैक्स होकर थोड़ा बैठे थे। और ना मैं मम्मी का साल ओढ़ ली थी क्योंकि मुझे करना था एडिटिंग, और धूप में जब बैठो ना तो मोबाइल में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो मैं मम्मी का साल ओढ़ ली थी, और जब मम्मी का साल ओढ़ रही थी ना तो उसी समय देखिए प्रिंसी भी अपना बैठे बैठे शरारत करती है। और उस समय देखिए एक कबूतर मतलब आ गया था ना, एकदम एकदम ठीक मोबाइल के सामने आ गया, तो मैं एकदम उसका स्लो मोशन में वीडियो बना ली थी। तो उसके बाद फिर देखिए मेरे से हो नहीं रहा क्योंकि ना बहुत तेज़ धूप थी, और मेरे से ना धूप में नहीं बैठा जाता है, और फिर मोबाइल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ना। तो फिर मैं नहीं कहीं चलो जाऊँगी, मैं नीचे ही अपना एडिटिंग करूँगी। तब तक मैं प्रिंसी से बस वो कही थी कि जाओ तुम नीचे से तेल और कंघी लेते हैं तो मैं तुम सबका बाल झाड़ दूँ, क्योंकि ना मम्मी को भी बाल झाड़े 2-3 दिन हो गए, और प्रिंसी का भी मतलब ऐसे ही सिंगल चोटी कर देती थी। तो बस यहाँ पे मम्मी करने की अपना अपना सब लोग मोजा उतार दो, हल्का सा धूप लग जाए। और सच में ना दोस्तों धूप निकलने का हम लोग को इतना बेसब्री से इंतजार था, इतना बेसब्री से इंतजार था कि सुबह सुबह हम लोग बस यही मनाते थे कि भगवान आज तो धूप निकल आए। और मम्मी कहती थी कि मतलब धूप निकल आए, क्योंकि ना सच में बुढ़ापा लोग को मतलब जो हो जाते हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा ठंडी लगती है, और एक तो थोड़ा पैर से भी मतलब दिक्कत होता है, तो इस वजह से ज़्यादा ठंडी लगती है। बस इसीलिए सब सोचते कि धूप निकल आए। और इस समय खैर भगवान जी खेती तो सबकी ख़राब कर दिए हैं, लेकिन फिर भी जो भी है ना धूप निकल आने पे बहुत सही रहता है। और बिना धूप के रहना ना वास्तव में बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा गलन, इतना ज़्यादा ठंड था ना, मतलब इस बार की ठंड मतलब बहुत ज़्यादा इस बार ठंड पड़ी। इस बार की ठंड मतलब इतनी भयानक ठंड थी ना कि एकदम रूह तक काँप जा रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी इस बार। तो बस उसके बाद देखिए मैं प्रिंसी तो नहीं गई थी नीचे, तो फिर मैं ही गई और तेल और कंघी लेती आई थी। तो अब इनका सबका बाल बना दे रही हूँ। अब प्रिंसी का ना आज मैं 2 चोटी कर दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं प्रिंसी का 2 चोटी कर रही हूँ, और इतनी सुंदर लग रही थी प्रिंसी 2 चोटी में। तो वही मैं कही कि देखो 2 चोटी करने पे कितनी सुंदर लगी थी। और प्रिंसी का ना मेरे बाल बहुत अच्छा है, इसका बाल अब अच्छा, लेकिन इसका भी ना पता नहीं क्यों ना किस वजह से प्रिंसी का ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो बस अब देखिए प्रिंसी को भी मैं कुछ जुगाड़ करूँगी। खैर कोई मैं शैम्पू वैम्पू तो ज़्यादा नहीं लगाना चाहती, चल रही मैं कुछ घरेलू उपाय करूँगी जिससे बाल झड़ना रुक जाए। तो बस यहाँ पे देखिए प्रिंसी का 2 चोटी कर दी थी, और प्रिंसी का करने के बाद अब चलूँगी मम्मी का भी कर दूँगी। अब मम्मी के भी बाल में ना बहुत ज़्यादा लट हो गई थी। ये तो ना दिन भर सर पे साल और लिए रहते ना, मैं अभी जैसे सर पे अभी कोई भी जैसे सर पे जैसे साड़ी उड़ी हम ही लोग रखे रहते हैं ना, तो हम लोग के बाल में भी बहुत ज़्यादा लट हो जाते हैं। पहले तो अब तो नहीं, अब तो खैर है नहीं कोई घर में, जिस वजह से साड़ी नहीं रखनी पड़ती है सर पे। और जब पहले ससुर जी थे और जैसे भैया लोग कभी आ जाते, जब हमेशा सर पे साड़ी रखना होता था, तो हम लोग का जो ऊपर का बाल होता था एकदम जैसे गुच्छा बन जाता था, इतना बेकार हो जाता था ना। और इतनी ज़्यादा, और पहले क्या था ना, अब तो इतनी हल्की हल्की साड़ी आ गई। पहले ना काफ़ी मतलब जैसे जड़ी उड़ी में साड़ी रहती थी, तो उससे ना और ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते थे हमेशा सर पे रखने से। तो यहाँ पे फिर देखिए मम्मी का भी मैं अच्छे से कर दे रही थी कंघी, और मम्मी का भी कंघी कर लूँगी। तो उसके बाद फिर मैं चलूँगी नीचे। और करीब हम लोग ना 2-2.5 घंटा आज छत पे ही बिताए थे। और आज का मतलब आधा ज़्यादा ब्लॉग आप लोग को छत पे ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ना इतने दिनों बाद धूप निकली थी, तो यहाँ से जाना हो ही नहीं पाता है। और सुबह शाम ना एक तो इस समय ना दोस्तों देखिए लाइट बिल्कुल नहीं रहती, लाइट की प्रॉब्लम इस समय बहुत चल रही है, तो जिस वजह से शाम का ब्लॉग मैं नहीं बना पाती हूँ। जब लाइट रहती है तो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, नहीं लाइट रहती तो आप लोग भी देखते हो वीडियो में कि कितना लाइट आना जाना लगाए रहती है। तो बस यहाँ पे देखिए और प्रिंसी कितनी शरारत कर रही थी, आप लोग देख रहे हो। सब कहते हैं कि शिवांश भी बहुत शरारती, लेकिन शिवांश नहीं, प्रिंसी बहुत शरारती है। तो वही मम्मी मैं प्रिंसी को डांट रही थी, मम्मी कह रही कि अब इनका पता चला ना कितनी शरारती है, ये ना कुछ ना कुछ इसकी आदत ना ढूंढते ही रहती है। तो उसके बाद मैं जब छत पे से आए थे, मम्मी कही कि तुम भी अपना बाल झाड़ लो, तो मैं आई पे देखी मैं अभी अपना बाल झाड़ ली थी। और आज ना मैं मांग नहीं निकाली, आज बिना मांग के ही चोटी कर ली, क्योंकि छत पे देखिए शीशा उसा था नहीं, तो मैं बस ऐसे ही चोटी कर ली थी। और उसके बाद फिर देखिए मैं लग गई हूँ शाम के खाना में। तो शाम के खाना में आज मैं बना रही हूँ दाल चावल और आलू गोभी की भुजिया रोटी, क्योंकि और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या खाना बनाऊँ। तो मम्मी कहें कि बस यही बना, तो मम्मी कहें कि आज भुजिया में ना टमाटर मत डालना। मैं अक्सर क्या करती हूँ ना, भुजिया में बस गोभी भर की भुजिया में, बाकी और किसी की भुजिया में नहीं ना मैं टमाटर डाल देती, लेकिन मम्मी आज मना करती, बस आज सिंपल भुजिया बनाई हूँ। और तो देख यहाँ पे ना भुजिया भी मेरी बन गई थी और साथ ही दाल भी बन गई थी। तो अब चलिए मैं डाल दूँगी चावल, और आटा देखिए लगा के रख दी हूँ, और जब ये आएंगे तो फिर गरम गरम में रोटी बनाऊँगी। तो बस दोस्तों आज का खाना यही सिंपल ही बनेगा, दाल चावल सब्जी रोटी। और अभी आए नहीं हैं, अब ये भी आते ही होंगे,
और कोहरा सच में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को ब्लॉग कैसा लगता है। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।